क्या आपके भी बालों की फ्रंट लाइन कुछ इस तरीके से खाली नजर आने लगी, या आपकी मांग मोटी दिखने लगी, या फिर आपके स्कैल्प में कोई भी फ्री पैच नजर आने लगा है, तो सबसे पहली सलाह दूंगी कि अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दीजिए। दूसरा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जो भी DIY मैं आपके साथ शेयर करी हूँ इसे आपको वीक में सिर्फ एक बार फॉलो करना है, और सिर्फ एक बार फॉलो करने के बाद ही आप अपनी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी हेयर लाइन को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, हेयर फॉल को फिक्स कर सकते हैं, हेयर लॉस को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल, अफोर्डेबल एंड बेनिफिशियल DIY लेके आती रहती हूँ। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके, कॉमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें। अगर आप 90s के चाइल्ड हैं तो आपको पता होगा कि डेट टाइम स्कूल में 2 चोटी कंपलसरी थी। मेरी मम्मी भी बहुत टाइट थी, यहाँ पे 2 रिबन से चोटियां बांधती थी, जिसकी वजह से मेरे आगे की यहाँ के जो बाल है वो कम होते चले गए थे। क्योंकि जब हमारी हेयर लाइन पे खिंचाव पड़ता है तो बाल धीरे धीरे करके उखड़ने लगते हैं जड़ से, और वो खत्म होते जाते हैं। तो इस वजह से आपको पहला अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। जैसे कि मुझे पोनी टेल बहुत पसंद है, क्योंकि पोनी टेल हर एक अटायर के साथ सूट कर जाती है, और मैं बहुत टाइट एंड हाई पोनी टेल ही बना देती, जिसकी वजह से मेरी जो फ्रंट लाइन थी ना वो धीरे धीरे करके पीछे होती गई, और मेरा फोरहेड बहुत ज्यादा ब्रॉड लगने लगा था। लेकिन जब से मैंने इसे रिड्यूस कर दिया, मंथ में 1 बार या 2 बार मैंने कभी पोनी टेल बना लिया किसी भी लुक को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा मैं अवॉइड करती हूँ। जब से मेरी हेयर लाइन ने दोबारा से रीग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, और अब ये टोटली फिक्स हो गई है। आप छोटे छोटे बाल यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये छोटे छोटे जो बाल है ना ये दोबारा से रीग्रो हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल को डेली बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपके एक हिस्से के बाल कम होने लगते हैं। अगर आप पफ बनाते हैं तो आपकी हेयर लाइन रिड्यूस होने लगती है। अगर आप पोनी टेल बना रहे हैं या फिर आप 2 चोटी बना रहे हैं तो आपके साइड के बाल कम होने लगते हैं। तो इसलिए आप हेयर स्टाइल को चेंज करते रहें, और मोस्टली कोशिश करें कि बालों को एकदम लूज हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपकी जो हेयर लाइन है उस पर ज्यादा फोर्स नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको इस DIY को फॉलो करना है। अगर आप इसे वीक में सिर्फ एक बार ही अपने बालों पे जस्ट अप्लाई कर लेते हो और दूसरे दिन उठ के आप अपने हेयर को वॉश कर लेते हो, देन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज कर रही हूँ ये आपके स्कैल्प में कोलेजन को बूस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बाल एक तरीके से प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस आपके बालों में जब ही होता है जब कोलेजन की मात्रा भरपूर रहती है। फर्स्ट, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अगर आप सही डाइट लेते हैं तो आप अपनी स्किन या हेयर से रिलेटेड 70% प्रॉब्लम को अपने आप ही फिक्स कर देते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में बायोटिन या वाइटमिन की कमी है तो आप इन फूड्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ आप कुछ मिनरल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो जाए कि वो खुद से इस प्रॉब्लम को सही कर सके या फिर इन प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सके। और दूसरा, आप जो DIY अप्लाई करेंगे ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज के इस DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है कैरेट। गाजर में विटामिन C and A होता है। इसके साथ ही पोटेशियम एंड फास्फोरस जैसे कुछ फाइबर भी होती हैं, जो कि आपके बालों को जड़ से मजबूती देते हैं एंड आपकी रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं एक अनियन। अनियन में सल्फर होता है जो कि हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि उनमें से नए बाल उग सके। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं एक लेमन। लेमन में रिच विटामिन C होता है जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है, और कोलेजन आपके स्कैल्प में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिससे नए बाल बनते हैं और बालों की थिकनेस बढ़ती है। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं थोड़ा सा अदरक। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके स्कैल्प में स्ट्रेस को या जो भी अदर प्रॉब्लम है उन्हें रिड्यूस करता है, जिससे आपका हेयर फॉल या हेयर लॉस कम हो जाता है। और नेक्स्ट हम लेंगे एक रॉ यानी कि फ्रेश एलोवेरा की लीफ। तो सभी को हमें पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद उन्हें अच्छे से छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। लेकिन लेमन को आपको छिलकों के साथ ही 4 टुकड़ों में कट कर लेना है, या आप इससे बारीक भी कट कर सकते हो। मैंने प्याज को भी अच्छे से छील के कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सेम मैंने अदरक को भी अच्छे से वॉश किया, पहले पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। और सेम हमें ऐसे ही कैरेट एंड एलोवेरा को भी प्रिपेयर कर लेना है। तो एलोवेरा के जो भी कांटे थे वो मैंने साइड से निकाल दिए, बाकी उसका जो पेटल्स थे उसके साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें एक ब्लेंडर चाहिए। ब्लेंडर में हम इन सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके ऐड कर देंगे, और लेमन को भी आपको छिलके के साथ ही ऐड कर देना है। अब आपको बिना इसमें पानी ऐड किए, इसमें आपको बिल्कुल भी ऊपर से पानी ऐड नहीं करना है। जितने भी ये मटेरियल है इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद अब हमें एक बाउल लेना है, और बाउल में एक कपड़े के थ्रू हम इसे छान लेंगे।
तो इस तरीके से आप कोई भी क्लोथ या कॉटन क्लोथ, कोई भी पतला सा दुपट्टा यूज कर सकते हो और इसे आपको अच्छे से छान के इसका पूरा जो जूस है उससे अच्छे से निचोड़ के सेपरेट कर लेना है। तो क्वांटिटी देख सकते हैं, हमने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है। प्याज में बहुत रस होता है, एलोवेरा में भी जूस होता है, एंड गाजर तो जानते हैं कि उसमें बहुत सारा जूस निकलता है, इसके साथ ही लेमन में भी। तो एक अच्छी क्वांटिटी में जूस सेपरेट हो जाएगा, जिससे आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अगर बच जाता है तो आप उसे स्टोर करके फ्रिज में भी नेक्स्ट टाइम के लिए रख सकते हैं। इसमें हमने अनियन का भी इस्तेमाल किया है। अब कुछ लोग जिनकी नाक मेरी तरह बहुत तेज है, उन्हें अनियन से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आप इसमें कोई भी इसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेवेंडर ऑयल यूज करी हूँ, तो हमें इसमें 4 से 5 ड्रॉप कोई से भी आपके घर में जो भी इसेंशियल ऑयल है आप वो ऐड कर सकते हो। इससे जो अनियन की स्मेल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसे 2 तरीके से अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप चाहें तो कॉटन का इस्तेमाल करें, यानी कि रुई का छोटा सा पार्ट लेके और उसमें डिप करते हुए अच्छे से, मतलब ज्यादा लेके उसमें, और अपने स्कैल्प पे इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई करें, यानी कि आपके पूरे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाना चाहिए। तो या फिर आप इसे एक स्प्रे बॉटल में फिल करके इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल लेके उसमें भर लें और उसके बाद आपको इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। तो उसमें आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एंड उससे क्वांटिटी भी वेस्ट नहीं होगी। जितना आपको स्प्रे करना है उतना आप अपने बालों पे, स्कैल्प पे स्प्रे कर लीजिए और बाकी का जो बच जाता है आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में स्प्रे करना है, पूरे स्कैल्प को कवर करना है। इसे 1 घंटे के लिए अपने स्कैल्प पे रहने दीजिए। वैसे तो हमने इसमें इसेंशियल ऑयल यूज किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अनियन की स्मेल आती है तो आप कोई भी हेयर कैप वियर कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से वेजिटेबल पॉलिथीन वियर कर सकते हैं। इससे DIY भी आपके स्कैल्प में अच्छे से सैचुरेट होगी। तो इस तरीके से आपको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो और अच्छे से उन्हें ड्राई करके कॉम्ब कर सकते हो। कॉम्ब का खास ध्यान रखें, मैंने कई बार बोला है कि कोशिश करें कि इस तरीके के ब्रश यूज करें या सॉफ्ट कॉम्ब का यूज करें, या फिर अगर आप वुडन कॉम्ब यूज करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो उनके टीथ हो ना वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। कभी कभी वुडन कॉम्ब में ऐसे होता है कि उनका सरफेस होता है वो रफ होता है, तो वो आपके बालों को और ज्यादा उलझा देता है। तो इसलिए कॉम्ब का भी खास ख्याल रखें। कॉम्ब भी समटाइम बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके हेयर को जड़ से निकालने वाला। तो ये था हमारा एक सिंपल एंड इजी DIY हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल फिक्स करने का सीरम, जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार अपने हेयर पे, अपने स्कैल्प पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है। बहुत ही लाइट है, कोई यहाँ पे ऑयल का झंझट नहीं है कि आप ऑयलिंग करेंगे तो आपकी हेडेक, आपके सिर में दर्द होगा, आपको हेडेक होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, आप इस सीरम को हफ्ते में 1 बार अपने बालों पे आराम से विंटर में यूज कर सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप इस्तेमाल करके देखना, उसके बाद आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो मेरे साथ। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हैं, अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा हो, यानी कि अगर आपको लगता है कि जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए, बिकॉज कोई भी DIY है वो इंग्रेडिएंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हम जानते हैं कि ये इंग्रेडिएंट हमारी हेयर के लिए या हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं तो हम उन पे बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये सच में वर्क करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।